क्योंकि अधिकार है। ये बड़ी बात है। यह सबको ऐसे संगठन आपको कम मिलेंगे कि यह हर श्रावक श्राविका को भी अधिकार है। साधु साधियों को तो है ही कि कहीं भी देखे कि गण में कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो उस बात को प्रस्तुत करने का विवेक तो होता है कि सबके सामने नहीं, अपनी बात आचार्य तक पहुंचा दे। परंतु अधिकार सबको है कि कोई भी खामी देखे तो वह बात पहुंचा दे, क्योंकि नेतृत्व एक है। अधिकार सबको है और नेतृत्व एक है, किंतु अधिकार का विसर्जन करे कि मेरा अधिकार है, किंतु साथ में अधिकार का मैं विसर्जन करना भी जानता हूं। और अब बात संपन्न करूं कि निष्ठा के सूत्र क्या है। उन सूत्रों का नाम थोड़ा सा बता दें। यह अहम विलय का उत्सव अजर अमर है। हम कहते हैं कि यह मर्यादा महोत्सव है। मैं दूसरी भाषा में कहूं तो यह मर्यादा महोत्सव कहो या कह दो यह अहम विलय का महोत्सव है। इसे सीखना है सबको। हम जो आए हैं इतनी दूर दूर से साधु साधियों चलाकर किस महोत्सव में भाग लेने जा रहे हैं? अहम विलय के महोत्सव में भाग लेने जा रहे हैं। श्रावक भी समझे, हमारे साधु साधियां समझे। इस उत्सव में आए, अहम विलय के उत्सव में, और अहम की पोटली को सिर पर लेकर ही वापस जाए तो समझे आने का कष्ट किया, आपको कुछ मिला नहीं। यह अहम विलय का उत्सव अजर अमर है। यह निष्ठा के पोषण का शुभ अवसर है। जय तुलसी गणी ने इसका रूप निखारा। दासर में जन जन ने इसे निहारा है। महाप्रज्ञ की आध्यात्मिक अभिलाषा समझे हम अनासक्ति की भाषा। समझे हम मर्यादा की भाषा। समझे हम निष्ठा की परिभाषा। निष्ठा पैदा होती है और निष्ठा को पैदा करने के दो सूत्र हैं। एक अहम विलय, दूसरा अनासक्ति। जब आसक्ति होती है, चाहे क्षेत्र की, स्थान की, शिष्यों की, वस्त्रों की, उपकरणों की आसक्ति पैदा होती है तो फिर मर्यादा का पालन नहीं हो सकता, फिर प्रवंचना हो जाती। दो बड़े सूत्र हैं, अहं का विलय करना, विनम्र होना, और कहीं अहं को रखना नहीं, पूंछ डालना, और अनासक्ति, कोई आसक्ति नहीं। चाहे तो चौमासा दिल्ली में करा दे और चाहे चौमासा सांडवा में करा दे, कोई क्षेत्र की आसक्ति नहीं। चाहे किसी को शासन गौरव बना दे और चाहे किसी को यह रजोहरण से कचरा साफ करने का काम सौंप दे, कोई आसक्ति नहीं, अहम नहीं, आसक्ति नहीं।
कुछ भी नहीं। आचार्य भिक्षु से पूछा कि तेरा पंथ कब तक चलेगा। मैं उसका दूसरे रूप में उत्तर देना चाहता हूं कि जब तक हमारी निष्ठा मजबूत रहेगी तब तक तेरा पंथ चलेगा। और निष्ठा को मजबूत रखने के, निष्ठा को हम पोषण देते रहे, निष्ठा को मजबूत रखने के हमारे दो साधन हैं कि जितना जितना अहं का विलय होगा हमारी निष्ठा बढ़ती चली जाएगी, और जितनी जितनी अनासक्ति होगी हमारी निष्ठा बढ़ती चली जाएगी। तो मर्यादा महोत्सव के बारे में मैंने कुछ बात कही। अब कुछ बात जो कल का दिन था उसके बारे में भी कह दूं मैं क्या चाहता हूं। लंबी बात तो शायद नहीं कह सकता अभी, पर बहुत संक्षेप में कह दूं, और हमारे साधु साधियां विशेष ध्यान देंगे, और श्रावक समाज के लिए भी उपयोगी बात है। बहुत हजारों वर्ष पहले 4 भावनाएं बतलाई गई। 16 भावनाएं हैं, उनमें 4 मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ। जब तक ये भावनाएं व्यवहार में नहीं आएगी, केवल सांसुदारस का पाठ होगा, केवल अर्थ समझेंगे, व्यवहार नहीं बदलेगा। व्यवहार कब बदलेगा? व्यवहार के परिवर्तन का सबसे पहला है मैत्री। यानी तूने मेरा विरोध किया, तू मेरा शत्रु है। व्यवहार अच्छा नहीं होगा और उस संगठन का विकास भी नहीं होगा। हम देखते हैं उन संगठनों को जिनमें एक दूसरे को शत्रु, एक संगठन में है और एक दूसरे को शत्रु। मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारी हार कैसे हुई? क्या बताऊं, यह आत्मघात हुआ। यानी किसी बाहर की शक्ति ने नहीं किया, मेरी पार्टी ने ही मुझे हराया। जब तक यह मैत्री का विकास नहीं होगा, चाहे साधु साधियों का संगठन हो, वह भी अच्छा नहीं चल सकता। सब ध्यान दें और मैत्री का विकास करें, उसका संकल्प करें, अनुप्रेक्षा करें। दूसरी बात है प्रमोद। प्रमोद की भावना रहे। किसी में विशेषता है तो दो मिले और पीछे जाकर करे कि क्या पड़ा है, क्या नहीं, कुछ नहीं है। यह ईर्ष्या की भावना इतनी पैदा होती है कि संगठन में घुण लग जाता है। प्रमोद भावना कि देखो कितना अच्छा है कि इसने विकास किया है, इसने इतना अच्छा काम किया है। अगर यह प्रमोद भावना हो तो शायद सभाओं में होने वाले झगड़े ही समाप्त हो जाए। मैंने किसी एक राजनेता से कहा कि आप लोगों में ये क्या है? आज आपकी सरकार आ गई, पिछली सरकार थी, सारी कमियां, खामियां, निंदा सब करेंगे, एक स्वर सुनने को नहीं मिलता कि उस सरकार ने यह काम अच्छा किया। अगर एक भी सुनने को मिल जाए तो शायद माने कि हां कुछ अच्छाई को ग्रहण करते हैं। केवल उसकी कमियां, खामियां बताना, उसमें तो सारा समय बीतता है। मैंने कई बड़े बड़े नेताओं से पूछा, उत्तर कोई आज तक तो नहीं मिला, देता ही नहीं है कोई। किंतु कम से कम धर्म के क्षेत्र में ये होना चाहिए। आज एक सभा का चुनाव हुआ और दूसरे आए तो उनका कर्तव्य होता है कि आपने ये बहुत अच्छे काम किए, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। कभी भी वह राजनीति वाला शत्रुता का भाव दिमाग में न आए, न श्रावक समाज में आए और न साधु संस्था में आए। चतुर्मास करने गए, आपके किनका चतुर्मास था? क्या कोई खास काम तो हुआ नहीं, उन्होंने कुछ अच्छा बखान भी नहीं दिया, उनमें क्या था? अब देखिए आप सर, जब तक ये प्रमोद भावना
यानी हर व्यक्ति का गुण ग्रहण करना, छोटी से छोटा। मैं प्रातःकाल जब भीतर जाता हूं थोड़ी देर टहलता हूं, मुनि मृदु कुमार आया। हाथ इनको शौक ज्यादा रहती है, दूसरों को हटाकर भी आ जाता। आया और मैंने हाथ पकड़ा तो इतना ठंडा था, मैंने कहा इतना ठंडा हाथ मैं नहीं पकड़ सकता। तो फिर गया भीतर, पछेवड़ी ओढ़ कर आया। तो मैंने कहा यह भी ठंडा नहीं पकड़ सकता, तो फिर कंबल ओढ़ कर आया। तो मैंने कहा कि इसमें अच्छी समझ है, उसका भी गुण ग्रहण करना चाहिए, छोटे बच्चे का भी गुण ग्रहण करना चाहिए कि बच्चे में भी समझ। हम सेवा करने वाले हैं, चाहे वृद्धों की सेवा, चाहे रुग्णों की सेवा, किसी की सेवा करते हैं, एक तो यह कहते रहे कि भाई बहुत अच्छा काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है, कितना अच्छा कर रही है। यह रट लगे तो सेवा करने वाले का मन भी अच्छा हो जाएगा। अगर कि प्रमोद भावना सीखना हो तो मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा पहला उदाहरण है मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी। वृद्ध अवस्था, चलने में भी शक्ति ज्यादा नहीं थी, एक स्थान पर बैठे रहते, आसन जमाकर बैठ जाते। मुनि सुखलाल जी, मुनि गणेशमल जी स्वामी आदि आदि, मुनि सोहनलाल जी स्वामी आदि संत उनकी सेवा में थे, और भी संत बहुत सारे रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर का समय, गर्मी का मौसम, पानी पिलाना था, संत भूल गए। 1 घंटा बीता, 2 घंटा, 3 घंटा, कोई पानी लेकर आया ही नहीं। अरे मंत्री मुनि का एक यह था कि अपने काम के लिए बहुत कम कहते थे, नहीं कहते कुछ भी, सहन शक्ति बड़ी विचित्र थी उनकी। बाद में संतों को याद आया और एक संत पानी लेकर आया और बोला कि महाराज आज हमारी बड़ी भूल हो गई कि आप पानी नहीं ला सके, आपको इतना सहना पड़ा। अगर कोई दूसरा हो तो कहता कि मूर्ख आदमी हो, ध्यान ही नहीं रखते हो, यह नहीं करते हो, 10 बात सुना देते। मंत्री मुनि ने क्या कहा कि भाई मेरे तो कोई काम नहीं, तुम तो बहुत व्यस्त हो, कोई बात नहीं, कितने व्यस्त हो, उसमें भी मेरी सेवा करते हो, बड़ी बात है। अगर यह उत्तर देना हम हमारे वृद्ध साधु साध्वियां सब सीख जाएं और हम सब सीख जाएं यह प्रमोद भावना, तो करने वाला 8 आना करता है तो 16 आना करने लग जाएगा। तो प्रमोद भावना का विकास। और तीसरा है करुणा का विकास। करुणा का विकास होना चाहिए, संवेदनशीलता हो कि किसी में देखे कोई कठिनाई है तो तत्काल उसका काम कर दे, यह नहीं देखे किसका है किसका नहीं है। तो कल पदारोहण के दिन पर मुझे जो कहना था, विस्तार से इन बातों पर प्रकाश डालना था, पर यह भी मैं मानता हूं कि मेरा ही अधिकार नहीं है। अधिकार जब सबका है तो मुझे समय कम मिला, आश्रम को ही नहीं मिला, कल हम दोनों को ही समय नहीं मिला, क्योंकि अधिकार का विभाजन है, सबका है। तो नहीं तो संक्षेप में मैंने कुछ कह दिया कि मैं जो चाहता हूं आप ध्यान दें कि इतने लंबे मुनि पर्याय में कितने वर्ष हो गए? 78 वर्ष का मुनि पर्याय है और 90 वर्ष शुरू हो रहा है। इस अवस्था में जो मैंने अनुभव किया, इतना अनुभव किया है, इतना क्योंकि मैं कोई पूज्य गुरुदेव का, आचार्य तुलसी का, पूज्य गुरुदेव कालूगणी का तो वात्सल्य भोगा, इतना भोगा कि मैंने आज सुबह ही कहा था कि मैं बहुत कम जानता था। सारा 10 वर्ष खेल कूद में बीते और कोई काम किया नहीं,
और तो क्या, यह पछेवड़ी के गांठ बांध कर जाने की बात थी तो मैं पाथरी लेकर आ जाता। गांठ ठीक नहीं होती। कालूगनी ने कहा गांठ ठीक नहीं दी, वे खोलते फिर बांधते, एक दिन नहीं, पता नहीं कितने दिनों तक यह क्रम चलता और भी उनका बहुत भोगा है। और फिर पूज्य गुरुदेव के पास रहा तो बहुत अनुभव मेरे सामने आए, उतार चढ़ाव, संग में होने वाली समस्याएं, सबके साथ में रहा। तो उन सबको देखने के बाद मैं जो निष्कर्ष पर पहुंचा हूं यह है कि हम कैसे मर्यादा के प्रति निष्ठा पैदा करें, कैसे मर्यादा का सम्यक पालन करें और कैसे धर्म संग में ऐसे गुणों का विकास करें जिससे वास्तव में हमारी एकात्मकता बन जाए। यह मैत्री, प्रमोद, करुणा की ऐसी भावना संघ में मिले कि तेरापन धर्म संघ जैसे संगठन की दृष्टि से एक है, प्रसिद्ध है विश्व में, वैसे भावात्मक विकास की दृष्टि से भी और पारस्परिकता, सौहार्द, इस दृष्टि से भी एकात्मकता की दृष्टि से एक उदाहरण बन जाए और किसी को देखना हो कि सेवा, शुश्रूषा, प्रमोद, परस्पर प्रमोद भावना, कहीं तू मैं नहीं, कहीं कलह नहीं, कोई झगड़ा नहीं, शांति के साथ कैसे जीना, यह देखना हो तो तेरा पंथ के साधु साध्वियों को देखो, उदाहरण बन जाए। और मैं तो यह भी चाहता हूं कि यह केवल साधु साध्वियों तक नहीं, इन बातों में किसी को देखना हो एकात्मक तो तेरा पंथ की संस्थाओं को देखो जहां कोई झगड़ा नहीं है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि जिस दिन यह सुनने को मिलेगा कि चाहे तो महासभा सभाएं, चाहे अणुव्रत की, चाहे महिला मंडल की, चाहे युग परिषद की, कि सब कहीं कोई चुनाव हो या न हो तो अच्छा है, मनाव हो तो सबसे अच्छा, चुनाव भी हो तो कहीं कोई झगड़ा नहीं, बड़ी प्रमोद भावना के साथ होता है। तो मैं मानता हूं मर्यादा महोत्सव पर हम सीखने आते हैं, देखने नहीं आते हैं, सीखने आते हैं। हम कोई डाले गाने नहीं आते, हम सीखने आते हैं और वह सीखने की सार्थकता होगी और तेरापन धर्म संघ वास्तव में एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के निर्माण का संघ होगा। हमारे साधु साध्वियां बखान देते हैं, भाषण देते हैं जीवन विज्ञान का क्या आध्यात्मिक व्यक्तित्व, पहले स्वयं देख ले कि स्वयं का आध्यात्मिक व्यक्तित्व बनाया या नहीं। पहले हमारे साधु साध्वियों का आध्यात्मिक व्यक्तित्व होना चाहिए और फिर हम समाज को भी बताएं। अगर यह है तो प्रसन्नता है। और मैंने तो कुछ कह दिया, अब सारा भार इन पर लाद दिया, करना इनको है, इतना भार आज लाद दिया है कि ऐसा निर्माण करना। अब ये गहराई से चिंतन करेंगे कि कैसे करना है तो भारी नहीं बनेंगे, उपाय खोजेंगे, उपायज्ञ उपाय को जानते हैं। तो ऐसे संघ का निर्माण हमें और करना है। मुझे प्रसन्नता होगी और मैं समझूंगा कि महाश्रमण को मैंने उत्तराधिकारी बनाया तो मैं भी बहुत सार्थक हो गया। एक इस प्रसंग में ही आखिर चौमास आएगा, ठीक, चलो, हाँ चलो, हाँ थोड़ा थोड़ा बोल दो। हाँ, साध्वी प्रमुखा जी का वक्तव्य। चलेगा और फिर बाद का क्रम चतुर्मास का।